तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में देखेंगे हम लोग साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 यानी कि 2024 में जिन जिन व्यक्तियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा आज के इस सेशन में कवर करेंगे। यानी कि फ्रेंड्स, दिसंबर 2023 में इन पुरस्कार की घोषणा कर चुकी है, जबकि वितरण जो है 2024 में की जाएगी। फ्रेंड्स, ये वर्तमान समय में चल रहे आपके साहित्य अकादमी पुरस्कार काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है और इन्हीं से रिलेटेड फ्रेंड्स जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, उन्हीं क्वेश्चन को आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना ताकि आपको इस क्लास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? चार ऑप्शन हैं आपके, 22 भाषा में, ऑप्शन बी है 24 भाषा में, ऑप्शन सी है 28 भाषा में और ऑप्शन डी है 20 भाषा में। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 22 भाषा में। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कितने भाषाओं में दिया जाता है? 24 भाषाओं को दिया जाता है। पॉइंट्स याद रखना फ्रेंड्स, यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं तथा अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, आपके संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा मान्यता प्राप्त है, इनके अलावा और अन्य 2 भाषाओं को दिया जाता है, जिनमें से है अंग्रेजी और राजस्थानी। क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स घुमा करके कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 22 भाषा के अलावा अन्य किन 2 भाषाओं को दिया जाता है? तो ध्यान रखना, अंग्रेजी और राजस्थानी सहित कुल 24 भाषाओं को दिया जाता है। यानी कि 22 भाषा प्लस अंग्रेजी और राजस्थानी भाषाओं वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिलेगा? यानी हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिलेगा? ऑप्शन है आपके संजीव को, ऑप्शन बी है नीलम शरण कौर को, ऑप्शन सी है सादिका नवाब शहर को और ऑप्शन डी है शून्य मेघानम को। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, संजीव को। किसे दिया जाएगा? संजीव को दिया जाएगा, जो हिंदी भाषा के उपन्यास मुझे पहचानो के लिए दिया जाएगा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, संजीव के द्वारा लिखी गई उपन्यास जो है मुझे पहचानो, और इन्हीं उपन्यास लिखने की वजह से हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा से रिलेटेड फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 की घोषणा 20 दिसंबर 2023 को की गई है। इस पुरस्कार की घोषणा जो की गई फ्रेंड्स 20 दिसंबर 2023 को की गई। काफ़ी इंपॉर्टेंट डे बनते हैं फ्रेंड्स। 20 दिसंबर 2023 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की घोषणा की गई। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को साहित्य अकादमी के 70 वर्ष पूरे होने के मौके पर दिया जाएंगे। यानी इससे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं फ्रेंड्स कि 2024 में जो है 12 मार्च 2024 को साहित्य अकादमी पुरस्कार के 70 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसी वर्ष के दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में इन पुरस्कार की वितरण किया जाएंगे। साहित्य अकादमी का गठन 12 मार्च 1954 को हुआ था। ध्यान रखना फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार का गठन जो हुआ था 12 मार्च 1954 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, नीलम शरण कौर को। नीलम शरण कौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाएगा। इनके कौन से उपन्यास हो जाएंगे फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना, इनके उपन्यास जो है रेक्विएम इन रागा जानकी, रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए अंग्रेजी भाषा के लेखक नीलम शरण कौर को ये उपन्यास दिए जाएंगे। और हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना, हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया, उनके उपन्यास है मुझे पहचानो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स और ध्यान रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में 9 कविता संग्रह, 6 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 3 निबंध और 1 आलोचना की पुस्तक शामिल है। इनमें जो है फ्रेंड्स ध्यान रखना, 1 आलोचना पुस्तक शामिल है। ये काफ़ी ज़्यादा फैक्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, जिनमें से 9 कविता संग्रह है, 6 उपन्यास हैं, 9 कहानी संग्रह है, 1 निबंध है और 1 आलोचना की पुस्तक शामिल है। यह पुरस्कार 12 मार्च 2024 को दिए जाएंगे। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये पुरस्कार जो दिए जाएंगे कब दिए जाएंगे? 12 मार्च 2024 को दिए जाएंगे। इस पुरस्कार में पट्टिका और 1 लाख का नगद पुरस्कार शामिल है। ये पुरस्कार जो वितरित किए जाते हैं फ्रेंड्स 1 पट्टिका दिए जाते हैं, यानी प्रमाणित किए जाते हैं कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, और नगद में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह भी पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में नगद राशि कितनी दी जाती है? तो ध्यान रखना, 1 लाख रुपये नगद राशि के रूप में दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इससे रिलेटेड प्रश्न देख लेते हैं, उपन्यास के लिए 6 पुरस्कृत लेखक कौन कौन से हैं? उपन्यास के लिए 6 पुरस्कृत लेखक कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना, हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया और इनके उपन्यास हो जाएंगे मुझे पहचानो। नेक्स्ट है अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया नीलम शरण कौर को और इनके उपन्यास हो जाएंगे रेक्विएम इन रागा जानकी। नेक्स्ट है उर्दू भाषा के लिए हो जाएंगे सादिका नवाब शहर। सादिका नवाब शहर को उनके उपन्यास हो जाएंगे राजदेव की अमराई। राजदेव की अमराई के लिए किसे दिया गया? तो सादिका नवाब शहर को दिया गया। नेक्स्ट है बांग्ला। बांग्ला के लिए फ्रेंड्स दिया गया स्वप्नाई चक्रवर्ती को। स्वप्नाई चक्रवर्ती जी को बांग्ला भाषा के लिए दिया गया और इनको उपन्यास हो जाएंगे
जलेर ऊपर पानी, जलेर ऊपर पानी के लिए इन्हें दिया गया। नेक्स्ट है हमारा मराठी, मराठी के लिए कृष्णानंद खोत को दिया गया और इनके उपन्यास हो जाएंगे रिंगाट। मराठी भाषा के लिए कृष्णा खोत जी को दिया गया और इनके उपन्यास हो जाएंगे रिंगाट को। नेक्स्ट हमारा आखिरी जो है फ्रेंड्स तमिल, तमिल भाषा के लेखक हो जाएंगे राजशेखरन। राजशेखरन जी को उनके उपन्यास नीरवाजी पुडुवम को लिए दिया गया। इनके उपन्यास हो जाएंगे नीरवाजी पुडुवम। इन उपन्यास के लिए राजशेखरन को क्या दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कविता संग्रह के लिए पुरस्कृत लेखक। इनमें से देखते हैं फ्रेंड्स, कविता संग्रह के लिए पुरस्कृत 9 लेखक हो जाएंगे हमारे। फर्स्ट है हमारे विजय वर्मा। विजय वर्मा जो डोंगरी भाषा के लिए हैं, इनके कविता संग्रह हो जाएंगे दौन सदिया एक समीर। दौन सदिया एक समीर के लिए विजय वर्मा को दिया गया। नेक्स्ट हमारा अरुण रंजन मिश्र। अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए शून्य मेघानंद, इसके उपन्यास हो जाएंगे हमारे शून्य मेघानंद जी को दिया गया। नेक्स्ट है हमारा महसूर बनिहाली। महसूर बनिहाली जो कश्मीरी लेखक हैं, इसे येथ वाहेब हेले सोंग कौस जेले, येथ वाहेब हेले सोंग कौस जेले के लिए दिया गया। नेक्स्ट हमारा सोरोखबम गंभिनी। सोरोखबम गंभिनी जो मणिपुरी लेखक हैं, इन्हें दिया गया यचंगबा नांग होलो, यचंगबा नांग होलो लिखे दिया गया। नेक्स्ट है हमारा गजे सिंह राजपुरोहित। गजे सिंह राजपुरोहित जो है फ्रेंड्स ये राजस्थानी लेखक हैं और इसे दिया गया पल्लकति प्रीत के लिए दिया गया। पल्लकति प्रीत के लिए दिया गया, किसे, गजे सिंह राजपुरोहित को दिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फ्रेंड्स विनोद जोशी। विनोद जोशी जो है ये गुजराती लेखक हैं और इन्हें किनके कविता संग्रह के लिए दिया गया, तो टुडिल टुंडिका पद्मावर्त के लिए दिया गया। नेक्स्ट हमारा विनोद साधुदानी। विनोद आसुदानी जो है ये सिंधी भाषा के लेखक हैं और इसे हाथू पौकीद दी जैन को दिया गया। हाथू पाकी दी जैन कविता संग्रह के लिए दिया गया। नेक्स्ट है हमारा आशुतोष परिडा। आशुतोष परिडा जी हैं फ्रेंड्स, ये उड़ीसा के लेखक हैं, ये उड़ीसा भाषा के लेखक हैं और इन्हें अप्रस्तुत्य मृत्यु के लिए दिया गया। इनके कविता संग्रह जो है अप्रस्तुत्य मृत्यु के लिए दिया गया। नेक्स्ट है हमारा स्वर्णजीत सवी। स्वर्णजीत सवी जो है ये पंजाबी लेखक हैं और इन्हें मन दी चीप के लिए दिया गया। ध्यान रखना, स्वर्णजीत सवी जो है ये पंजाबी लेखक हैं और मन दी चीप के लिए दिया गया। अब देखते हैं फ्रेंड्स निबंध के लिए 3 पुरस्कृत लेखक को दिया गया, जिनमें से लेखक के नाम हो जाएंगे लक्ष्मी शाह तोपपंडिल। लक्ष्मी शाह तोपडिल जो है ये कन्नड़ भाषा के लेखक हैं और इसे महाभारत अनुसंधानदा भारत यात्री के लिए दिया गया, इनके निबंध हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा बासुकीनाथ झा जो मैथिली भाषा के कवि हैं, जिसे बौद्ध संकेतन निबंध के लिए दिया गया। नेक्स्ट आखिरी जो तीसरा है युद्धवीर राणा। युद्धवीर राणा जो एक नेपाली लेखक हैं, इसे नेपाली लोक साहित्य और लोक संस्कृति का परिचय पर निबंध लिखने की वजह से इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है आलोचना के लिए। आलोचना के लिए जो एकमात्र बचा था फ्रेंड्स आलोचना की पुस्तक, इन्हें ईवी रामाकृष्णन है। ईवी रामकृष्णन जो है ये मलयालम लेखक हैं और इनके लिए इसे आलोचना के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस वर्ष साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी? साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन से आपके 1957 में, ऑप्शन से बी है 1954 में, ऑप्शन सी है 1955 में, ऑप्शन से डी है 1956 में। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1954 में। साहित्य अकादमी की स्थापना जो हुई थी 1954 में हुई थी और साहित्य अकादमी का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में हो जाएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए? ध्यान रखना है फ्रेंड्स, साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और फैक्ट बनते हैं, इन्हीं सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने एक साथ इकट्ठा किया है ताकि आपको आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो फ्रेंड्स आपको अगर हमारी साहित्य अकादमी पुरस्कार से रिलेटेड जीके की क्लास अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे? इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1955 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष पहली बार दिए गए थे, तो 1955 में, जबकि साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी 1954 में हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला था? ये हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला था? ऑप्शन 4 हैं आपके आचार्य नरेंद्र देव को, ऑप्शन बी है माखनलाल चतुर्वेदी को, ऑप्शन सी है राहुल संस्कृत्यायन को और ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर को। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी माखनलाल चतुर्वेदी जी को। माखनलाल चतुर्वेदी जी को हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया था। और फ्रेंड्स ध्यान रखना, माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में दिया गया था और हेमंत रंगिनी काव्य के संग्रह के लिए दिया गया था। हेमंत रंगिनी जो काव्य संग्रह किसके हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला था?
अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान किसे मिला था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके। मुल्क राज आनंद, ऑप्शन बी है अनीता देसाई, ऑप्शन सी है आर के नारायण और ऑप्शन डी है विक्रम सेठ। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण। आर के नारायण जी को अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। और ये कब मिला था फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है, आर के नारायण जी को 1960 ईस्वी में द गाइड उपन्यास के लिए ये पुरस्कार मिला था। तो ध्यान रखना है, द गाइड उपन्यास जो है ये किसके द्वारा लिखित है? तो आर के नारायण जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अन्य जो इतने सारे क्वेश्चन थे इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये आपके। ये क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं और करंट अफेयर्स के रूप में भी यूज़ हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए माधव कौशिक। माधव कौशिक जो है ये वर्तमान साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष हैं, जिसे मार्च 2023 में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखना है, साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो आंसर हो जाएगा आपके माधव कौशिक। और इनके साथ ही एक और पॉइंट्स याद रखना है फ्रेंड्स, प्रोफेसर कुमुद शर्मा। प्रोफेसर कुमुद शर्मा जो है ये उपाध्यक्ष चुना गया। यानी कि ध्यान रखना है, 2 व्यक्तियों का नाम। साहित्य अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधव कौशिक, और उपाध्यक्ष हो जाएंगे प्रोफेसर कुमुद शर्मा। तो फ्रेंड्स आज का इंपॉर्टेंट ये ट्रेंडिंग टॉपिक यहीं से समाप्त हुआ। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जाने से पहले फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी साहित्य अकादमी से रिलेटेड जीके की क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य कीजिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पे नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे इंपॉर्टेंट सेशन का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।